हाँ जी बच्चे, तो एक्सरसाइज 3.2 का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज द कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आज जैसे कि हम कर रहे हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन, तो हमने ये बताना है इनमें से जो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है उनका हमने ग्राफ बनाना है। तो जैसे कि हमारे पास 4 इक्वेशंस थी, तो उनमें से हमारे जो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाला पार्ट है वो हमारी कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बन रही है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट था x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हम कैसे निकालते थे, इसको कंपेयर करते थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या जाना था, a1 1, b1 1 एंड c1 -5, बिकॉज अगर 5 को उठा के उधर ले जाते तो -5 इक्वल टू 0 बन जाना था। तो ऐसे यहाँ से a2 आ जाना था 2, b2 2, c2 -10। तो जब हम कंडीशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम a1 बाई a2 को निकालते हैं, b1 बाई b2, c1 बाई c2 को। क्या कंडीशन होती है आप सबको मैंने बताया हुआ, अगर हमारा a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो वो हमारा कौन सा होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, वो हमारा कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट को हम नो सोल्यूशन यानी कि पैरेलल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, या हम बोलते हैं उनका जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, या हम इसको कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं। तो इन्होंने सिर्फ उनके लिए ही पूछा है जिनमें कंसिस्टेंट सोल्यूशन बनता है। तो जैसे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे हमारा a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 इक्वल आ गया। तो ये हमारे बन गए डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अब इनके लिए हमने क्या बनाना है, वो बोल रहे हैं अगर कंसिस्टेंट है, वो कोई भी कंसिस्टेंट हो सकता है, डिपेंडेंट भी और सिंपल भी, तो उसका आपने ग्राफ बनाना है। तो इस ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो कैसे निकालोगे, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा 5, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा 4। अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर जाके माइनस हो जाएगा 3। ठीक है बच्चे, तो ऐसी सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y, x आ जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 2। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5। ओके, अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे आप 1 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 2 बाई 2 मीन्स 8 बाई 2 मीन्स कितनी आ जाएगी, 4। ओके, अगर यहाँ पे y की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं तो कितनी आ जाएगी, तो ये आ गया 10 माइनस 4 दैट मीन्स 6 बाई 4। अब ये तो फ्रैक्शन का नंबर आ गया तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूं, सॉरी यहाँ पे नीचे 2 था, हाँ, तो ये आ गया 6 बाई 2। तो हमारा तीसरा पॉइंट आ गया 3। अब हमने क्या बनाना है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, तो जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की थी y का 5 आ गया था, जब x की वैल्यू 1 पुट की थी y का 4 आ गया था, जब 2 पुट की थी 3 आ गया था। अब इक्वेशन 2 के लिए क्या है हमारे पास, हाँ जी बच्चे, जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे, जब y की वैल्यू 0 ली थी तो x की वैल्यू आई थी 5, जब y की वैल्यू हमने 1 ली थी तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 4। जब हमने y की वैल्यू ली थी 2 तो x की वैल्यू हमारे पास आई थी 3। ठीक है, तब हमने इनका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ओके, हाँ जी, तो हमने ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमने 4 क्वाड्रेंट लेने हैं, पॉजिटिव के, x पॉजिटिव, x नेगेटिव। ठीक है, तो हमने बच्चे x का जो मैक्सिमम पॉइंट लेना है वो हमारा है 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो गया x पॉजिटिव।
यहाँ पे हमने x नेगेटिव के -1, -2, -3, -4, -5, x नेगेटिव। y का जो पॉजिटिव का मैक्सिमम पॉइंट है वो है 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। y पॉजिटिव -1, -2, -3, -4 एंड -5, ये हो गया y नेगेटिव। यहाँ पे जो 1 यूनिट है 1 सेंटीमीटर के है। ओके बच्चे, तो अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट्स लेने हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट थे x का 0, y का 5, तो कहाँ बना, यहाँ बना, ठीक है। दूसरा था x का 1, y का 4। तीसरा पॉइंट था x का 2, y का 3। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गए। अब हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन हम करेंगे, ये हमने ज्वाइन करके लाइन को एक्सटेंड कर दिया। क्यों, ताकि हम इसका नाम दे सकें ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। तो बच्चे ये हमारी इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन थी ये हमारी x + y = 5। ओके, अब हमने दूसरी इक्वेशन के लिए बनाना है। दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पॉइंट्स थे x का 5, y का 0, दैट मीन्स यही पॉइंट बना। x का 4, y का 1, ये पॉइंट बना। x का 3, y का 2, यानी कि ये पॉइंट बना। तो ये मैंने पहले बता दिया था आपको, अगर ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो जाती है तो हमेशा जब इसका ग्राफ बनेगा तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, मींस एक ही लाइन पे इसके सॉल्यूशंस बन जाएंगे, मींस एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे। तो ये हमें दिख भी रहा है। तो दूसरी लाइन कौन सी थी हमारे पास, वो थी 2x 2y = 10। तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। उन्होंने बोला था जो कंसिस्टेंट है उसके लिए ग्राफ बनाओ, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी कंसिस्टेंट में ही आता है, ठीक है। तो ये हमने इसका ग्राफ बना दिया। हाँ जी, तो जो इसका सेकंड पार्ट था, मीन्स क्वेश्चन का थर्ड है, इसका जो सेकंड पार्ट करने लगे हैं ग्राफ का, वो था 2x + y - 6 = 0। सेकंड इक्वेशन थी 4x - 2y - 4 = 0। तो बच्चे a1 2 है, b1 1 है, c1 - 6 है, a2 4 है, b2 - 2 है, c2 - 4। वैसे ही हमने पहले a1/a2 निकाल लिया तो 1/2 आ गया, b1/b2 निकाल लिया तो -1/2 आ गया। अगर फर्स्ट दो नंबर ही आपस में इक्वल नहीं है तो ये कौन से बने, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, और यू कैन से दैट इंटरसेक्टिंग लाइन। तो उन्होंने पूछा था कंसिस्टेंट के लिए ग्राफ बनाना है, दैट मीन्स अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सबसे पहले हमने क्या निकालने हैं, पॉइंट्स। हाँ जी, तो हमने बच्चे इसके पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट थी 2x + y - 6 = 0। तो पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, किसको उठा के उधर लेके जाएं, ये 6 उधर जाके प्लस का हो गया, y माइनस का हो गया, तो x के आगे 6 - y/2। हाँ जी, तो y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे वो तो डिवाइड ही नहीं होगा, y की वैल्यू 2 पुट कर लो तो x की कितनी आ जाएगी, 6 - 2 4, 4/2 = 2। अब x की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर लें, सॉरी y की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर लें तो 6 - 3 3, वो 3 से डिविजिबल ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 पुट कर लेंगे, y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 6 - 4/2 मीन्स 2/2 मीन्स = 1। तो हमारा बच्चे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा टेबल बन गया है, ठीक है। जब हमने y की वैल्यू 0 थी, x आया था 3, जब y की वैल्यू 2 ली हमारा x आया 2, जब हमने y की वैल्यू 4 ली तो x आ गया हमारा 1। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। अब इक्वेशन सेकंड का करेंगे, 4x - 2y - 4 = 0, 4 + 2y, x = 4 + 2y/4। हाँ जी, तो जो भी नंबर होगा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। पहले हम y की वैल्यू बच्चे 0 लेंगे, तो x कितना आ जाएगा, 4 + 4/4, तो यहाँ आ गया 1। अगर y की वैल्यू अब हम 1 लें तो बनेगा 4 + 2 6, 6/4 इज नॉट पॉसिबल।
अगर y की वैल्यू 2 लें, 2 to the 4, हाँ जी, तो y की वैल्यू आप लो 2, तो x कितना हो जाएगा 4, 2 into 2, ये बन जाएगा 2 into 2 4, 8, 8/4, तो कटिंग होके आ गया 2। और कोई पॉइंट सोच लो, अगर y की वैल्यू 3 लेंगे, 3 to the 6, ठीक है, 6 + 4 10, 10 तो 4 से डिविजिबल ही नहीं है। अगर यहाँ पे हम 4 लेंगे, 4 to the 8, हाँ, तो अब y की वैल्यू आप 4 ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 into 4, तो कितना हो जाएगा 4 to the 8 आगे। तो अब हम इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स लेंगे, यह है x, यह है y, ये बच्चे x हम अगर y 0 था x 1 आया, अगर y 2 लिया तो x 2 आया, अगर y 4 लिया तो x 3 आया। वैसे तो हमें टेबल से पता चल रहा है यहाँ पे कॉमन पॉइंट 2 2 है, 2 2 है, दैट मीन्स क्या, अगर दोनों जो लाइंस हैं वो कौन से पॉइंट पे कट करेंगी 2, 2 पे, तो इनका यूनिक सोल्यूशन भी यही आ जाएगा। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है बच्चे। हाँ जी बच्चे, तो इसके हम पॉइंट्स बनाएंगे, तो x का मैक्सिमम है 5, तो y का भी मैक्सिमम क्या है 5, तो हम दोनों तरफ 5 5 का डिस्टेंस का फर्क ले लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 0 1 2 3 4 5, ये x पॉजिटिव, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5, x नेगेटिव, यहाँ पे y नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, ये y नेगेटिव 1 2 3 4 5, ये y पॉजिटिव। तो 1 स्केल हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो अब हम इसके पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन का वो है 3, 0, x का 3 है, y का 0, तो यहीं पे प्लॉट हो जाएगा। दूसरा है x का 2 है, y का भी 2 है, तो ये हो जाएगा बच्चे 2, 2, x का 1 है, y का 4 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, लाइन को बढ़ा देंगे ताकि हम लाइन का नाम दे दें। ये लाइन कौन सी थी, ये थी 2x + y - 6 = 0, ओके। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट थे वो थे 1, 0, मीन्स x का 1 y का 0, तो यही बनेगा। फिर था 2, 2, वो तो कॉमन पॉइंट हो गया। फिर था x का 3 y का 4, तो कौन सा हो गया, ये वाला, यही हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये बच्चे हो गए हमारे ये 3 पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट तो हमें दिख ही रहा है, तो आराम से पता लग गया ये लाइन इंटरसेक्टिंग कौन से पॉइंट पे होगी। हाँ जी, तो ये हमारी जो दोनों लाइंस हैं ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कॉमन पॉइंट कौन सा है इनका 2, 2, दैट मीन्स ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन। और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, और इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। और क्वेश्चन में बोला था अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफ बनाओ, तो हमने ग्राफ बना लिया। तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज कंसिस्टेंट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन एट x = 2 एंड y = 2। तो बच्चे क्लियर, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।